कक्षा 10वीं के पाठ क्रमांक 2 की 5.2 एक्सरसाइज का तीसरे क्वेश्चन का 5वां भाग हम हल करते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि पहला वाला जो पद है वो आपका गायब है, दूसरा वाला पद आपका 38 है, तीसरा वाला पद पता नहीं, चौथा भी पता नहीं, पाँचवा भी पता नहीं, लेकिन छठवां मालूम है -22। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, पाँचवा वाला पार्ट है, पहला बॉक्स बना हुआ है, दूसरे पर 38 लिखा है, तीसरा वाला भी खाली, चौथा वाला भी खाली, पाँचवा वाला भी खाली, लेकिन छठवें वाले पे लिखा है -22। कहने का मतलब ये है कि जो आपका दूसरा पद है उस पर लिखा हुआ है 38। अगर दूसरा पद निकालने के लिए अगर जाएंगे तो एक फार्मूला आपको हमेशा से हम उपयोग करते आए हैं, a + n-1 d बराबर में वो हमें 38 पहले से ही मालूम है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको इसी तरीके से हल किया जाता है। n क्योंकि इसमें हमारा 2 था तो इसके स्थान पर हम 2 लिख देंगे और हमारा d भी हमें मालूम नहीं है, ये 38 हो जाएगा। a क्योंकि a हमें नहीं पता है, 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, 1 का गुणा d में होगा तो आपका केवल और केवल d बचेगा और बराबर में आपका 38 है। हमें अगर a चाहिए तो हमें 38 - d लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको इस वाले को अपना पहला वाला समीकरण हम मान सकते हैं। इसके बाद इसको आगे जब हम हल करेंगे तो इसमें हमें जो छठवां पद है, जो छठवें नंबर का पद है वो भी मालूम है, यानी A6 भी हमें मालूम है। छठवें टर्म का जो नंबर है A6 वो भी हमें मालूम है कि ये -22 लिखा हुआ है। इसको भी निकालने के लिए अगर हम देखें तो हमें यही वाले फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ता है और ये पहले से हमें पता है कि छठवें वाले पद पे, छठवें वाले टर्म पे आपका -22 लिखा हुआ है। A हमें नहीं मालूम, n हमें पता है कि छठवें वाले पद की बात हो रही है, -1, और d हमें यहाँ पर भी मालूम नहीं है, -22। A 6 में से हमारा 1 जाएगा तो 5 बचेगा और 5 का जब गुणा d में होगा तो 5d आ जाएंगे। यहाँ पर आपका -22 का 22 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि ये इस वाले को हम अपना दूसरा वाला समीकरण बोल सकते हैं। दूसरा समीकरण हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। हम क्या करेंगे कि समीकरण यानी जो इक्वेशन है समीकरण 2 में a बराबर, ये जो है a है, a के बराबर में जो हमारा 38 - d आया था रखने पर यानी ऑन पुटिंग a = 13 - d इन इक्वेशन सेकेंड। दूसरे इक्वेशन में हम इसको जो है रखेंगे। तो दूसरा इक्वेशन हम पहले यहाँ लिखे लेते हैं। हमारा जो दूसरा इक्वेशन है वो है a + 5d बराबर में -22। इसमें हम a बराबर, a के स्थान पर हमें 13 - d लिखना है, 38 - d लिखना, तो a की जगह पर हम 38 - d लिखेंगे और प्लस का आपका 5d रहेगा और बराबर में आपके -22। इनको जब हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा 13 - d रहेगा, प्लस के 5d रहेंगे और बराबर में -22 रहेगा। ये दोनों आपस में जो d है वो तो सबसे पहले इस 38 को हम क्या करेंगे, इस 38 को यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस का 38 इधर चला जाएगा और ये जो d माइनस का है, ये प्लस का जो d है, आपस में दोनों घट जाएंगे और प्लस का जो 4d है वो हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ेंगे, तो आपका जो जवाब इसमें देखने को मिलेगा 60 जो है, और वो भी माइनस के, क्योंकि 38 बड़े हैं माइनस के हैं ये। तो जो 4d है उस 4d के बराबर में हमें -60 देखने को मिलेगा। और अगर हम d की वैल्यू अगर चाहते हैं, d बराबर चाहते हैं, तो इस -60 के बटे में, भाग में, हमें इस 4 को, क्योंकि गुणा में भाग में ही पहुंचेगा। अब हम क्या करेंगे, इस
ये जो हमारा -60 है, इसको हम जब 4 से काटेंगे तो आपका जो जवाब होगा वो आ जाएगा आपका 15 है। 4 से इसको आप भाग कर दीजिएगा तो आपका जो सरल जब करेंगे तो उसको इसमें जो d की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी -15। अब इस d की वैल्यू को, इस d का जो मान है उस d के मान को हम यहाँ पर हमारा ये जो लिखा हुआ है, ये जो पहला समीकरण था a के बराबर में 38 - d यानी 38 - d, यहाँ पर हम अपने इस वाले जो हमारा ये जो d का मान निकला है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। इसको रखने के लिए हम यहाँ पर जो है इनके मान को रखेंगे। यहाँ पर जब हम इसको रखेंगे तो हमारा, क्योंकि a बराबर 38 - d था, तो a बराबर जो हमारा 38 - d आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, a बराबर 38 की जगह 38 और माइनस d, क्योंकि हमारा अलग से -15 था इसलिए हमें अलग से ब्रैकेट में उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस तो पहले सही था, d की जगह पर अलग से -15 लिखना तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। a बराबर 38, माइनस और माइनस प्लस होके सॉरी माइनस और माइनस गुणा होके आपके प्लस बन जाएंगे, और इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 होते हैं, 3 और 1 4 और 1 आपका 5 हो जाएगा। 8 और 5 13, 3 1 4 1 5, जी हाँ। तो जो पहला पद है हमारा 53 हो जाएगा। तो पहले जो बॉक्स है, पहले वाले बॉक्स में तो हमें क्या लिख देना है, आपका 53 लिख देना है, और आपका जो d है वो हमें जो है -15 पता था। तो अब हम उसके आधार पर, क्योंकि हमारा तीसरा वाला जो बॉक्स है वो खाली था, तो उसको निकालने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमें पता तो है नहीं, तो हमें इसके लिए आपका जो फॉर्मूला है वही फार्मूला जो है उपयोग करना पड़ेगा। तो a की जगह a प्लस n, क्योंकि तीसरे पद की बात हो रही है, ये d है, बराबर a की जगह तो हमें पता लग गया है कि आपका 53 है, प्लस 3 की जगह पर 3 में से जब हम 1 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा, और जो d है वो है आपका -15, बराबर में 53, और 2 और 15 का जब गुणा होगा तो ये -30 ब्रैकेट में पहुंच जाएंगे, और 53 प्लस माइनस के 30 आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी इन दोनों को हमें घटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जब हम घटाएंगे तो आपका जो जवाब होगा वो 23 आएगा। तो हमारा जो तीसरा पद है उस तीसरे पद पर हमारा लिखा होगा 23। उसके बाद हम चौथे पद को निकालने के लिए जाएंगे। फोर्थ वाला जो टर्म है, इसको निकालने के लिए हमें फिर से वही वाला आपका जो फॉर्मूला है वो फिर से उपयोग में लाना है। a की जगह पर हमारा 53 है, n की जगह क्योंकि फोर्थ पद यानी चौथे पद की बात हो रही है वो लिखेंगे, और जो d है वो आपका -15 है। 53 लिखेंगे, 4 में से आपका 1 जाएगा, 3 बचेगा, -15 यहाँ रहे, बराबर में 53 प्लस 15, और इनका जब गुणा होगा आपस में 3 का तो ये 45 होंगे, और वो भी माइनस के, क्योंकि एक आपका माइनस का एक प्लस का है। चलिए, बाद में 53 प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस के 45 आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जब हम इनको घटाएंगे तो आपका जो जवाब होगा वो 8 आएगा। आपका 8 आ गया। तो इस तरीके से जो आपके चौथे नंबर पर जो है, चौथा वाला जो डब्बा है वहाँ पर हमें 4 लिख देना है, सॉरी 4 नहीं 8 लिख देना है। और इसके बाद जो हमारे 5वें नंबर का पद है यानी A5, इस A5 को भी हमें निकालना है। वो वाला भी बॉक्स हमारा खाली है, तो उसके लिए भी हम यही वाला अपना फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे। A के स्थान पर हमें पता है पहले वाले डब्बे में 53 था, n क्योंकि 5वें पद की बात हो रही है 1 लिखेंगे, और d हमारा -15 आया था, बराबर में 53 है, प्लस 4 में 5 में से 1 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, और -15 बराबर में 53 है। 4 और 15 चौके 60 होते हैं, और ये माइनस के होंगे क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, गुणा हो रहा है। चलो, यहाँ पर भी 53 प्लस और माइनस का गुणा होने पर आपके जो ब्रैकेट से बाहर आपके माइनस के 60 निकलेंगे। जब इनको हम घटाएंगे तो माइनस का 7 आपका जवाब आएगा। इसका मतलब है कि आप जो है 5वें डब्बे में आप भरेंगे आपका -7। तो इस तरीके से जो हमारी AP वहाँ पर बनकर तैयार होगी बिना डब्बों की, तो आपके पहले नंबर पे 53 हो जाएगा। दूसरे वाले पद पे पहले से ही हमें जो है आपका देखो दूसरे वाले डब्बे में पहले से ही दे रखा था 38 दूसरे वाले जगह पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आपका 38।
तीसरे वाले नंबर पे आपका क्योंकि 23 आया था, यहाँ पर देखो A3 की जगह पर यहाँ पर हम लिखे देते हैं A3। चलो इसको भी इसमें बंद कर दो। A3 की जगह पर आपका 23 आया था, हमने उसको लिखा। और उसके बाद A4 हमारा 8 था, A4 आपका 8 निकला था यहाँ पर A4 के बराबर। चलो और उसके बाद अभी अभी A5 के बराबर में -7 है। और अगला वाला हमारा जो सबसे आखिरी वाला था, उस आखिरी वाले की जगह पर यहाँ पर -22 लिखा हुआ था। तो इस तरीके से ये वाली जो AP है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी।